गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। हमने सीक्वेंस एंड सीरीज के अंदर एपी और जीपी को कंप्लीट कर लिया है। अब हम बात करना चाह रहे हैं एचपी हार्मोनिक प्रोग्रेशन या हरात्मक श्रेणी। तो देखिए हरात्मक श्रेणी या हार्मोनिक प्रोग्रेशन में क्या होता है। हम बात करना चाह रहे हैं हार्मोनिक प्रोग्रेशन या हरात्मक श्रेणी, इसके बारे में अपने बात करना चाह रहे हैं। तो देखिए हार्मोनिक प्रोग्रेशन क्या होता है। वैसे मैंने आपको बता चुका हूं कि जो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है उसका रेसिप्रोकल है वो हार्मोनिक प्रोग्रेशन होता है। समांतर श्रेणी का व्युत्क्रम जो है वो क्या होगा, हरात्मक श्रेणी होगा। आपने कहा इफ A1 A2 A3 AN are in AP then its reciprocal 1 by A1 1 by A2 1 by A3 1 by AN is called harmonic प्रोग्रेशन। कि A1 A2 A3 AN समांतर श्रेणी में है तो इसका व्युत्क्रम 1 by A1 1 by A2 1 by A3 1 by AN क्या कहलाएगा, हरात्मक श्रेणी कहलाएगा। अब आपने कहा स्टैंडर्ड फॉर्म या मानक रूप के बारे में बात कर रहे हैं कि मानक रूप इसका क्या होता है। मानक रूप में आप कहो 1 by A plus D 1 by A plus 2D 1 by A plus 3D 1 by A plus n minus 1 into D और आगे चलता जाएगा। तो इसमें Tn क्या हो जाएगा, Tn है 1 upon A plus n minus 1 into D। तो स्टार्टिंग से nth टर्म फ्रॉम बिगनिंग की nth टर्म प्रारंभ से nवां पद है वो 1 अपॉन A प्लस n माइनस 1 इंटू डी है। क्यों, क्योंकि एपी में क्या था, A प्लस n माइनस 1 इंटू डी था Tn। ये क्या है, उसका रेसिप्रोकल या व्युत्क्रम है। Tn का फॉर्मूला हो गया। अब हम कहेंगे कि इन एचपी फॉर्मूला ऑफ Sn इज नॉट डिफाइंड। कि एचपी के अंदर Sn का कोई फॉर्मूला नहीं होता, वो डिफाइंड नहीं होता। हरात्मक श्रेणी में प्रथम n पदों के योगफल का कोई फॉर्मूला नहीं है। उसके क्वेश्चन करेंगे तो हम एक अलग पैटर्न से करेंगे, पर्टिकुलर फॉर्मूला नहीं है उसका, ये ध्यान रखने वाली बात है। इसके बाद देखिए आप, हम बात करना चाह रहे हैं हार्मोनिक मीन के बारे में, हरात्मक माध्य। हरात्मक माध्य क्या होता है, लेट A B C आर इन एचपी। माना ए बी सी हरात्मक श्रेणी में है तो आपको पता है इसका उल्टा कर लो, 1 by A 1 by C 1 by C 1 by A 1 upon B 1 upon C आर इन एपी। तो इसका व्युत्क्रम क्या हो जाएगा, समांतर श्रेणी में एपी का रेसिप्रोकल एचपी और एचपी का रेसिप्रोकल एपी होता है। एपी के अंदर क्या करते हैं, 2 इंटू मध्य पद या मिडल टर्म बराबर फर्स्ट टर्म प्लस थर्ड टर्म। ये रिजल्ट आया। क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो B इक्वल टू 2 अपॉन 1 बाई A प्लस 1 बाई C। एलसीएम लेके लिखोगे तो 2AC अपॉन A प्लस C। तो आपके पास अगर तीन टर्म्स एचपी में है तो B बराबर होता है 2AC अपॉन A प्लस C, या B इक्वल टू
2 upon 1 by a plus 1 by c. Here b is harmonic mean of a and c, कि b जो है a और c का हरात्मक माध्य होता है। अब देखिए इसके अंदर हम कह सकते हैं हार्मोनिक मीन ऑफ a कॉमा b इक्वल टू 2 अपॉन 1 बाई a प्लस 1 बाई b, यानी 2ab अपॉन a प्लस b। फिर है हार्मोनिक मीन ऑफ a b c, तो 3 अपॉन 1 बाई a 1 बाई b 1 बाई c। एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे तो 3abc अपॉन ab प्लस bc प्लस ca। और हार्मोनिक मीन ऑफ a1 a2 a3 an इक्वल टू n अपॉन 1 अपॉन a1 1 अपॉन a2 1 अपॉन an। जैसे अर्थमेटिक मीन लिखा था, ज्योमेट्रिक मीन लिखा था, अब ये हमने हार्मोनिक मीन लिखा है। अब इस हार्मोनिक मीन के अंदर जैसे दो में आप देखिए a और b का जो हार्मोनिक मीन है वो 2 अपॉन 1 बाई a प्लस 1 बाई b है। मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं क्या, 2 को लिखूं 1 प्लस 1 और नीचे 1 बाई a प्लस 1 बाई b पड़ा है। अलग से लिख देता हूं इसको नीचे कि हार्मोनिक मीन ऑफ a कॉमा b, आपने लिखा 2 अपॉन 1 बाई a प्लस 1 बाई b, या 2ab अपॉन a प्लस b लिखा। अब देखिए 2 को आपने 1 प्लस 1 लिखा, नीचे 1 बाई a और 1 बाई b पड़ा है। इसको लिख सकता हूं a की पावर 0 b की पावर 0 a की पावर -1 b की पावर -1, क्योंकि अगर ऊपर और नीचे टर्म्स के अंदर अगर एक का डिफरेंस हो तो ये हम डायरेक्ट यूज कर सकते हैं। तो ये इस पे अब एग्जांपल देख लीजिए आप। एग्जांपल में आपने कहा इफ हार्मोनिक मीन ऑफ a कॉमा b इज, फर्स्ट है a की पावर n प्लस 1 b की पावर n प्लस 1 a की पावर n b की पावर n। सेकेंड है a की पावर n प्लस 10 b की पावर n प्लस 10 a की पावर n प्लस 9 b की पावर n प्लस 9। तो आप देखिए ऊपर से नीचे में पावर में एक का डिफरेंस है। तो पहला करेंगे तो a और b का हार्मोनिक मीन ये दे रखा है। हम क्या जानते हैं, हम जानते हैं a की पावर 0 b की पावर 0 अपॉन a की पावर -1 b की पावर -1। तो इससे आप देखोगे कंपेयर करोगे तो n की वैल्यू क्या आई, -1 आंसर आ गया। और इसके इक्वल में आपने a की पावर 0 b की पावर 0 a की पावर -1 b की पावर -1 किया, तो क्या आया इससे n प्लस 10 इक्वल टू 0। तो n की वैल्यू क्या आ गई, -10 आ गई। तो बहुत एक लाइन में क्वेश्चन होने वाला है। और अगर मेथड से करना चाहो तो इसके इक्वल में क्या लिखेंगे हम, ये लिखेंगे 2ab अपॉन a प्लस b, और क्रॉस मल्टीप्लाई करके जैसे am और gm में करवाया था वैसे ही आप फैक्टर करके सॉल्व करोगे तो वैल्यू अपने आप आ जाएगी। ये शॉर्टकट है। अब इसके बाद हमने क्या बात कर ली कि अर्थ हार्मोनिक मीन कैसे कैलकुलेट करते हैं उसके बारे में हमने बात करी है। अब हम बात करना चाह रहे हैं कि एन हार्मोनिक मीन इंसर्ट कराने हो दो नंबर के बीच में तो कैसे कराएंगे। देखिए इंसर्ट एन हार्मोनिक मीन बिटवीन ए एंड बी। आपने कहा दो संख्याओं ए व बी के मध्य एन हरात्मक माध्य प्रविष्ट कराना। दो संख्याओं के बीच में
एन हरात्मक माध्य प्रविष्ट कराना। इंसर्ट एन हार्मोनिक मीन बिटवीन टू नंबर्स ए एंड बी। तो इसमें क्या करना है, देखिए, लेट एन हार्मोनिक मीन्स आर H1, H2, H3, Hn, then A, H1, H2, H3, Hn एंड B। ये किस में हो जाएगा, Hp के अंदर। हमने कहा था कि दो नंबर के बीच में जब हम अर्थमेटिक मीन या समांतर माध्य प्रविष्ट कराते हैं तो वो समांतर श्रेणी या एपी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन बन जाती है। जब दो नंबर के बीच में ज्योमेट्रिक मीन या गुणोत्तर माध्य प्रविष्ट कराते हैं तो वो जीपी या गुणोत्तर श्रेणी या ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन बन जाती है। जब दो नंबर के बीच में हम हार्मोनिक मीन एंटर करवाते हैं तो वो एचपी या हरात्मक श्रेणी या हार्मोनिक प्रोग्रेशन बन जाती है। तो ये एचपी बन गई। अब स्टैंडर्ड एचपी क्या है, स्टैंडर्ड एचपी ए वन अपॉन ए प्लस डी, 1 अपॉन ए प्लस 2d, 1 अपॉन ए प्लस 3d, 1 अपॉन ए प्लस एन डी। इस तरह से चलेगा। कंपेयर किया तो ए की जगह आ गया 1/a, H1 के पास आ गया 1 अपॉन ए प्लस डी, H2 आपके पास 1 अपॉन ए प्लस 2d और Hn आ गया 1 अपॉन ए प्लस एन डी। और यहां से आप अगर ए कैलकुलेट करते हो तो कैपिटल ए क्या हो जाएगा, 1/a। अब हमें इसके अंदर कैपिटल ए तो पता लग गया, डी पता लग जाए तो काम बन जाएगा। तो इसके अंदर फॉर्मूला अप्लाई करें अपने। देखिए ये एचपी है तो एचपी को रेसिप्रोकल किया 1/a, 1 अपॉन H1, 1 अपॉन H2, 1 अपॉन H3, 1 अपॉन Hn और 1 अपॉन b। ये किस में आ गया, एपी में हो गया। अब हम स्टैंडर्ड एपी जानते हैं, ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d, ए प्लस एन डी और इसको बी कह दिया। तो स्टैंडर्ड फॉर्म में आपने लिख दिया। अब जैसे कंपेयर करेंगे 1/a को आपने ए कहा कैपिटल, 1 अपॉन H1 को आपने कहा a प्लस डी, यानी H1 हो गया 1 अपॉन a प्लस डी, H2 हो गया 1 अपॉन a प्लस 2d और Hn हो गया 1 अपॉन a प्लस एन डी। तो a की वैल्यू तो आपके पास है, d कैलकुलेट करना है। तो लास्ट टर्म ये AP है, तो AP के अंदर d कैसे लिखते हैं, b माइनस ए अपॉन एन प्लस 1 लिखाया था, तो b माइनस ए अपॉन एन प्लस 1 लिख दीजिए। और b आपका 1/b है, तो 1 अपॉन b माइनस 1 अपॉन ए अपॉन एन प्लस 1। तो a माइनस b अपॉन ए बी इंटू एन प्लस 1, ये d की वैल्यू आ गई। ये d की वैल्यू अपने को उसमें पुटअप करनी पड़ेगी। तो सबसे पहले H1 क्या है, H1 है 1 अपॉन ए प्लस बी। 1 अपॉन ए की जगह क्या आया आपके पास, a आपका है 1/a और प्लस b क्या है, a माइनस बी बटा ए बी इंटू एन प्लस 1। H2 1 अपॉन a प्लस 2d, 1 अपॉन a 2 इंटू a माइनस बी अपॉन ए बी इंटू एन प्लस 1। H3 1 अपॉन a प्लस 3d, a की जगह 1 अपॉन a, 3
ए माइनस बी अपॉन ए बी इंटू एन प्लस वन, एच एन 1 अपॉन ए प्लस एन डी 1 बाई ए प्लस एन इंटू ए माइनस बी अपॉन ए बी इंटू एन प्लस वन। तो ये आपने सारे के सारे हार्मोनिक प्रोग्रेशन लिख दी। अब हमें क्या करना है, एक एग्जांपल करते हैं। देखिए एक बार दोबारा समझ लीजिए, दो नंबर के बीच में हार्मोनिक मीन्स एंटर कराने हैं, दो संख्याओं के बीच एन समांतर माध्य प्रविष्ट कराने हैं। तो जो एपी में किया था वही काम करना है। आपने पहले हार्मोनिक मीन मान लिए H1 से Hn तक, फिर हमने ए और बी के बीच में जैसे ही रखा HB बन गई, HB को उल्टा कर दिया तो AP बन गई। अब AP वाला काम हमें पता है, स्टैंडर्ड AP लिखी मैंने ए प्लस डी वाला, और कंपेयर किया तो कैपिटल ए हो गया 1 बाई ए, 1 अपॉन H1 ए प्लस डी, तो H1 क्या हो गया 1 अपॉन ए प्लस डी, H2 हो जाएगा 1 अपॉन ए प्लस टू डी, Hn हो गया 1 अपॉन ए प्लस एन डी, और B आपका है 1 अपॉन बी। अब हमें पता है कि इस तरह से जब A और B के बीच में n समांतर माध्य या अर्थमेटिक मीन हमने प्रविष्ट कराए थे, एंटर कराए थे, तो D क्या था, कॉमन डिफरेंस, सार्व अंतर, B माइनस ए अपॉन एन प्लस वन, ये लिखा, A और B की वैल्यू रखी तो ये D आ गया। अब ये D इसमें पुटअप कर दिया तो आपके सामने सारे क्या आ गए, हार्मोनिक मीन आ गए। एक एग्जांपल लेते हैं। इंसर्ट 4 हार्मोनिक मीन्स बिटवीन 1 एंड 1 अपॉन 11, 1 और 1/11 के मध्य 4 हरात्मक माध्य प्रविष्ट कीजिए। कैसे करना है वो देखिए। तो 4 हार्मोनिक मीन हमें इसमें एंटर करने हैं। तो आपने कहा कि 1 H1 H2 H3 H4 और 1/11, ये HP उल्टा कर दें, 1 अपॉन H1 1 अपॉन H2 1 अपॉन H3 1 अपॉन H4 और 11, ये किस में आ गया, AP में। AP के अंदर अब n की वैल्यू ये क्या हो जाएगा, AP में A प्लस डी, A प्लस 2D, A प्लस 3D, A प्लस 4D और B। ये इस तरह से हमें पता है, ये हमने कंपेयर कर लिया। अब इसमें D का फॉर्मूला हमें पता है, B माइनस ए बटा एन प्लस वन होता है। तो B आपका 11 माइनस 1 बटा n की वैल्यू कितनी है, 4 है, क्योंकि 4 हार्मोनिक मीन आपने एंटर करवाए हैं। तो 4 प्लस 1, ये 10/5 यानी कि D की वैल्यू 2 आ गई, और कैपिटल A आपका 1 है। अब H1 आपने कहा था 1 अपॉन ए प्लस डी होता है, 1 अपॉन 1 प्लस 2 यानी 1/3। H2 आपके पास 1 अपॉन ए प्लस 2D, तो 1 अपॉन 1 प्लस 2 इंटू 2, तो 1 अपॉन 5 हो गया। H3 आपके पास 1 अपॉन ए प्लस 3D, 1 प्लस 3 इंटू 2, 1/7, और H4 है 1 अपॉन 1 प्लस ए प्लस 4D, 1 अपॉन 1 प्लस 4 इंटू 2, 1 अपॉन 9। ये चारों आपने कैलकुलेट कर लिए। अब रख के देख लीजिए, आपने 1, 1/3, 1/5, 1/7, 1/9 और 1/11, ये 4 आपने हार्मोनिक मीन एंटर कराए। तो हार्मोनिक मीन एंटर कराते ही HP बन जानी चाहिए, तो डेफिनेटली ये HP है। तो इसका मतलब ये चारों आंसर यही हो। तो HP के अंदर आपने दो नंबर के बीच में n हार्मोनिक मीन कैसे एंटर करते हैं वो मैंने आपको आज बता दिया है। अब इसके अंदर अपन, ये बात हो गई। अब इसके अंदर अपने बात करना चाह रहे हैं
प्रॉपर्टीज ऑफ एचपी। तो प्रॉपर्टीज ऑफ एचपी के अंदर जो प्रॉपर्टीज ऑफ एपी है वो सेम टू सेम कॉपी करनी है, इसलिए हम प्रॉपर्टीज को एडिशनली मेंशन नहीं करेंगे, क्योंकि एचपी है तो उसका रेसिप्रोकल करके अपन उसमें एपी की प्रॉपर्टीज यूज कर लेंगे। अब इनसे रिलेटेड अपन कुछ क्वेश्चंस के बारे में बात करते हैं। जो एचपी हमने पढ़ी अभी, इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस करते हैं ताकि आपको अच्छे से बात समझ में आ जाए। देखिए जरा क्वेश्चंस। पहला क्वेश्चन है, इन एचपी T7 इक्वल टू 8 और T8 इक्वल टू 7, तो T15 बताइए क्या होगा। ऑप्शन है 16, 14, 27/14 और 56/15। सेकेंड क्वेश्चन आपके सामने है, इन एपी Tm+1, Tn+1, Tr+1 are in GP and M, N, R in HP. Then चाहिए क्या अपने को, रेशियो ऑफ फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस इन एपी ऑफ एपी इन टर्म ऑफ एन कैलकुलेट करना है। मतलब A/D चाहिए n की टर्म में, इन टर्म ऑफ n। ये कह रहा है कि एपी में ये 3 टर्म्स है और वो जीपी में, एपी की 3 टर्म्स है ये और ये जीपी में है, और MNR एचपी में है। तो एपी में फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस का रेशियो चाहिए n के पदों में। इसमें ऑप्शन है n/2 माइनस n/2, n/3 माइनस n/3। तीसरा क्वेश्चन आपके सामने है, ABCD are 4 terms in HP, then ऑप्शन दे रखा है पहला AB ग्रेटर देन CD, सेकंड ऑप्शन है AC ग्रेटर देन BD, थर्ड है AD ग्रेटर देन BC और फोर्थ है नन। इसके बाद में फोर्थ नंबर क्वेश्चन आपके सामने है, XYZ आर इन HP, XYZ HP में है तो अपने को वैल्यू चाहिए, देन log x प्लस z प्लस log x माइनस 2y प्लस z, इसकी वैल्यू चाहिए। पहला ऑप्शन है 2 इंटू log x माइनस z, 2 इंटू log y माइनस x, 4 log x माइनस z और log x माइनस z। ये फोर्थ नंबर क्वेश्चन आपके सामने आ गया। और 5 नंबर क्वेश्चन है, इक्वेशन दे रखी है आपको, x² माइनस x tan π/4 प्लस sec इनवर्स 2 इक्वल टू 0, देन हार्मोनिक मीन ऑफ रूट्स हमें कैलकुलेट करने हैं। ये आपके सामने 5 क्वेश्चन रखे हैं, इनको 1 बाय 1 सॉल्व कर लेते हैं। देखिए कैसे करना है। सबसे पहला सवाल, इसमें कह रहा है T7 HP में है, तो अगर मैं HP को AP में चेंज करूं तो T7 1/8 हो जाएगा और T8 1/7 हो जाएगा और T15 हम कैलकुलेट कर लेंगे।
इन एपी, तो एचपी का रेसिप्रोकल एपी होता है, तो ये लिखा मैंने, या चलो एचपी ही पड़ा रहने दो। ये 8 है और ये 7 है, तो T7 क्या होता है, 1/a + 6d = 8, 1/a + 7d = 7। तो इसको किया a + 7d = 1/7 रेसिप्रोकल, a + 6d = 1/8, दोनों को सब्ट्रैक्ट किया, ये कट गया, d = 1/7 - 1/8। 56 आपने एलसीएम ले लिया, 8 - 7, 1/56 आ गया। d की वैल्यू 1 में पुट कर दी, 1 implies a बराबर 1/7 - 7d, 1/56, 1/7 - 1/8, 56 एलसीएम आ गया, 8 - 7, 1/56। तो a और d की वैल्यू सेम आ गई। हमें चाहिए T15 चाहिए, तो 1/a + 14d, 1/a की जगह 1/56 और 14/56, 56 आपने एलसीएम ले लिया तो 15 आ गया, तो ये आ गया 56/15, ये आंसर। तो कौन सा आंसर हो गया, ये हो गया। तो एचपी के अंदर आप देख सकते हो T7 T8 पता था, T15 चाहिए था, बड़े इजी गोइंग में हम इस क्वेश्चन को कंप्लीट कर सकते हैं। फिर आपने देखा नेक्स्ट क्वेश्चन सेकंड, या पहले अपन 5 नंबर क्वेश्चन कर लेते हैं, छोटा सा है, यहां आ जाएगा। 5 नंबर में दे रखा है x² - x tan π/4 प्लस sec इनवर्स 2 = 0। x² - x tan 45 1 होता है, प्लस sec को अगर cos में चेंज करूं तो cos इनवर्स 1/2 हो गया। ये x² - x प्लस cos के अंदर cos इनवर्स 1/2 की वैल्यू होती है π/3 = 0। इसके रूट हमने अल्फा और बीटा मान लिए। तो पहले तो अल्फा प्लस बीटा मूलों का जोड़, सम ऑफ रूट्स क्या होता है, माइनस x का गुणांक बटे x² का गुणांक, माइनस कॉफिशिएंट ऑफ x अपॉन कॉफिशिएंट ऑफ x², ये +1 आ गया। अल्फा इंटू बीटा, ये तो होता है -b/a, और ये अल्फा इंटू बीटा c/a, अचर पद बटे x² का गुणांक, कांस्टेंट अपॉन x² का कॉफिशिएंट अपॉन 1, तो ये π/3 आ गया। अब हमें क्या चाहिए, हार्मोनिक मीन ऑफ अल्फा बीटा इक्वल टू 2 अल्फा बीटा बटे अल्फा प्लस बीटा बताया था, तो 2 इंटू अल्फा बीटा है π/3 और अल्फा प्लस बीटा 1 है, तो रिजल्ट क्या आया, 2 π/3। ये आपका क्वेश्चन खत्म। तो पहले इक्वेशन ढंग से लिख लो, उसमें सम ऑफ रूट प्रोडक्ट ऑफ रूट लिख लिया, अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा। हार्मोनिक मीन या हरात्मक माध्य क्या होता है अल्फा और बीटा का, ए और बी का, 2ab बटा a प्लस बी, तो 2 अल्फा बीटा बटे अल्फा प्लस बीटा। अल्फा और बीटा की वैल्यू इसमें हमने रख दी। इसके बाद देखते हैं आगे। तो बच्चों आपने ये ट्राई कर लेना, आप क्वेश्चंस हार्मोनिक मीन से रिलेटेड है, आप अटेम्प्ट कर लेना, और अगर नहीं होगा तो कल अपन इसको आपको मैं आगे इनको दोबारा समझा दूंगा। थैंक यू।